मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। 1970-80 के दशक की फिल्मों में अपने नेगेटिव किरदार के लिए फेमस रहीं एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। ये हवस क्या है तू न जानेगा ना। जो फिल्मों में अपने कैबरे डांस के लिए फेमस हुईं और इनके टैलेंट ने इन्हें ऐसा मुकाम दिलाया जिससे ये किसी लीड एक्ट्रेस से कम नहीं रहीं। मैं तुम्हें जितना भी जानती हूँ लगता है कुछ भी नहीं जानती। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा कारोबार तुम अकेले संभाल लेते हो। कितनी अक्ल और एक्सपीरियंस की बात है। डार्लिंग, ये सब कुछ मैंने पाटिल साहब से सीखा है। इन्होंने 11 साल की उम्र से ही मॉडलिंग की शुरुआत कर दी थी और अपनी अच्छी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से ये देखने में बेहद आकर्षक नजर आती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी और इनके ससुराल वालों ने इन्हें पति के साथ घर से निकाल दिया था। माफ कर दीजिए मुझे, मैं किसी भी कीमत पर आपको पाना चाहती थी। क्या आपको पता है कि इन्हें अपने किरदारों की वजह से कई बार सरेआम गालियां सुननी पड़ती थीं। लोग इन्हें बुरी औरत समझते थे और महिलाएं इन्हें देखकर अपने पतियों को वहां से हटा लिया करती थीं। तुम्हारा घर वाला तुम्हारा था कब वो? तुम तो उसे सुहाग रात को भी अपना न बना सकी और वो मेरा बनने के लिए यहाँ चला आया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 11 साल की उम्र से ही अपने 7 भाई बहनों का खर्च उठाना शुरू कर दिया था और पिता की मौत के बाद जब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा तो इन्होंने अपने सभी भाई बहनों को पढ़ा लिखाकर अच्छी जॉब दिलवाने में अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी की है। अब मैं चाहती हूँ नौकरी करके उनकी सेवा करूं। शाबाश, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तो कौन थी ये अभिनेत्री जो इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी कि एक फिल्म में एक बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार करने के बाद उसे गले लगाकर खूब देर तक रोती रहीं और पर्दे पर बुरी औरत का टैग मिलने के बावजूद इन्हें जानने वाले इन्हें कमाल की महिला कहते थे। अपने दिल में जगह दीजिए हमको। तो आज के अपने शो में हम इनकी जिंदगी की कई दिलचस्प कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे किस काम की जवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। पूनम की रात को गांव के बाहर ठीक 12 बजे जंगल में मैं तेरा इंतजार करूंगी। आएगा ना? दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं 70-80 के दौर की फिल्मों की अजीज खलनायिका और शानदार डांसर बिंदु की। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में 1970-80 का ऐसा दौर था जब हीरोइनों के साथ साथ खलनायिकाओं का भी स्पेशल रोल हुआ करता था। उसी दौर में एक्ट्रेस बिंदु ने फिल्मों में एंट्री की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। क्या पियेंगे आप? कुछ ठंडा, कुछ गरम या कुछ एक्स्ट्रा गरम? एक गिलास पानी पिला दीजिए। पानी नहीं, क्या विस्की में? मोना डार्लिंग के नाम से मशहूर हुई इस अभिनेत्री ने कई दशक तक हिंदी फिल्मों में काम किया और कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। तुझ पे मेरा जादू चल जाएगा, एक दिन तेरा दिल भी मचल जाएगा। आजा आजा। नकारात्मक किरदार हो या हल्की फुल्की कॉमेडी, इन्होंने सभी किरदारों को जीवंत किया जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। हाय हाय नहीं हैंडसम, तुम वही केमिस्ट्री टीचर हो ना? जी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? हाय मर जावा, मैं मिसेस कक्कड़, हिंदी टीचर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, यू मीट मी इन द बैक साइड। तो चलिए सबसे पहले इस अदाकारा की शुरुआती जिंदगी और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। बिंदु का जन्म 17 अप्रैल 1951 को गुजरात के वलसाड में हनुमान भागड़ा गांव में हुआ था।
7 बहनों और एक भाई में बिंदु सबसे बड़ी थी। बिंदु के पिता नानू भाई देसाई अपने भाइयों के साथ मिलकर फिल्में बनाते थे। तब फिल्में बनाने के लिए लाइसेंस लेना होता था और इनके परिवार के पास 2 लाइसेंस थे। बिंदु की मां ज्योत्सना स्टेज आर्टिस्ट थीं। घर में फिल्मी माहौल होने के बाद भी बच्चों को हमेशा इससे दूर रखा जाता था। यहाँ तक कि बचपन में इन्हें फिल्में देखने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन कभी कभी जिद करके बिंदु अपनी मां का स्टेज परफॉर्मेंस देखने साथ में जाया करती थीं। उनको स्टेज पर अभिनय करता देख बिंदु के मन में भी एक्ट्रेस बनने का ख्याल आता था। लेकिन इनके पिता इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। बिंदु घर में रेडियो पर फिल्मी गीत सुना करती थीं और उस पर डांस करती थीं। बाद में बिंदु का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन फिर अचानक इनके पिता बीमार पड़ गए और परिवार की जिम्मेदारी मां के साथ साथ बिंदु पर भी आ गई। फैमिली के सपोर्ट के लिए ये मॉडलिंग करने लगी, जो इनकी मां की पहचान के कुछ लोगों से इन्हें मिली थी। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी बिंदु ने काम किया। चूंकि ये काफी लंबी चौड़ी थीं और अपनी पर्सनालिटी की वजह से अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखती थीं, तो 5 फीट 6 इंच लंबी बिंदु के पास छोटी उम्र से ही कई मॉडलिंग असाइनमेंट आने लगे। इसी बीच किसी ने इनके काम को नोटिस किया और मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ इन्हें मिल गई। 1962 में आई इस फिल्म में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। बेशर्म ना सही, वकील तो हो। क्या कहा? अरे अरे, छोड़ो मेरा हाथ। सूरज, मुझे एक बात सूझी। तुम अपने बूढ़े नौकर से क्यों नहीं कहते कि वो मेरी माँ से बात करे? 11 साल की बिंदु ने इस फिल्म में माला सिन्हा की बेटी का रोल निभाया था। जब ये 13 साल की हुई तो इनके बीमार पिता का निधन हो गया और इसके साथ ही इनके जीवन में भी बहुत कुछ बदल गया। यही वो वक्त रहा जब बिंदु ने बेहद दुख भरी जिंदगी देखी और अपनी मेहनत और कभी हार न मानने की जिद की वजह से एक मुकाम हासिल किया। बिंदु ने भरतनाट्यम और कथक नृत्य सीखा, जिससे फिल्मों में काम कर सकें। इनकी मातृभाषा गुजराती थी और हिंदी का उच्चारण सही नहीं था, इसलिए इन्होंने मेहनत की और शुद्ध हिंदी सीखी। इसके बाद भी लंबे समय तक इन्हें कहीं काम नहीं मिला। हाँ, ये मॉडलिंग जरूर करती रहीं। इसी बीच महज 16 साल की उम्र में 1964 में इनकी शादी भी हो गई, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। शादी के 1 साल बाद 1969 में इन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म 2 रास्ते में काम करने का मौका मिला। बहुत खूब। तो इन्हें ये क्यों नहीं सिखाया कि ये रेडियोग्राम जितना कीमती है उतना नाजुक भी, थोड़ी सी गलती से बिगड़ भी सकता है। इसके बाद इन्हें कुछ और फिल्में मिली, जो थीं इत्तेफाक, डोली और आया सावन झूम के। मैंने टेलीफोन पे अभी चीज की आवाज सुनी थी। मैं जरा डर गई थी, हवा के जोर से खिड़की खुल गई थी, मैं समझी वो आ गए। हर वक्त डर लगा रहता है। इसमें डरने की क्या बात है, बाहर सिपाही मौजूद हैं। बताते हैं कि 2 रास्ते फिल्म देखने के बाद इन्हें फिल्म मेकर शक्ति सामंत ने बुलवाया। कहा, मैं फिल्म कटी पतंग बना रहा हूँ, उसमें एक कैबरे के लिए तुमको रोल देना चाहता हूँ। बिंदु ने कभी कैबरे डांस नहीं किया था, बस क्लासिकल जानती थी, लेकिन इन्होंने हाँ कर दी और दिन रात की कड़ी मेहनत से कैबरे सीखा। 1970 में फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई, जिसमें इनके कैबरे डांस और नेगेटिव किरदार दोनों को ही काफी पॉपुलैरिटी मिली। आंचल पे पड़े हुए दाग तो पानी से धुल जाएंगे, लेकिन जीवन के आंचल पे पड़े हुए दाग को कैसे धो सकोगी माधवी? बिंदु इस फिल्म के बाद शब्बो के नाम से मशहूर हो गईं, जो कि फिल्म में इनके किरदार का नाम था। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। इसके बाद तो बिंदु को काम मिलता गया, ये कामयाब होती गईं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहचाना, मिले थे कभी। 1973 में डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की फिल्म आई जंजीर, जिसने बिंदु को नया नाम दिया। फिल्म में इनके किरदार का नाम मोना था, जिसे विलेन अजीत मोना डार्लिंग कहकर बुलाते थे। आज भी बिंदु को ज्यादातर लोग इसी नाम से पुकारते हैं। डार्लिंग, ये सब कुछ मैंने पाटिल साहब से सीखा है। तेजा, पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुन रही हूँ। वाकई पाटिल साहब बहुत कमाल के आदमी होंगे।
इसके बाद तो अगले लगभग 3 दशक तक इन्होंने दर्जनों फिल्मों में वैम्प, कैबरे डांसर और कैरेक्टर रोल किए और हिंदी सिनेमा में अपना अलग मुकाम बनाया। अभी तक चर्चा की गई फिल्मों के अलावा इनकी कुछ और नोटेबल और फेमस फिल्मों की बात करें तो ये रही साल 1967 की फिल्म औरत और 1969 की फिल्म आया सावन झूम के। क्या करूं भैया, कमबख्त फैक्ट्री तो मेरी सौत बन गई है। दिन को मीटिंग, रात को कॉन्फ्रेंस, जब देखो वो काम करते रहते हैं। अच्छा वॉल्यूम कम, रेडियो पे चालू। अभी लेकर आते हैं। साल 1969 की ही फिल्म इत्तेफाक में भी इन्होंने काम किया और 1971 की फिल्म अमर प्रेम भी बेहद खास रही। बहुत भूख लगी है नईमा, एक बार कहा ना थोड़ी देर के बाद आना। नाम की नहीं भैया। हाँ हाँ, पहले जाके नहा ले। सामने वाले तालाब में जाके नहा लूं? कहीं भी जा, मेरा सिर मत खा जा। साल 1972 की फिल्म मेरे जीवन साथी और साल 1973 की धर्मा में भी इनका अच्छा काम रहा। साल 1973 की ही फिल्म जंजीर और 1974 की फिल्म हवस और इम्तिहान में भी इनके किरदारों ने समा बांधा। मुझे मालूम है तुम्हारे और प्रमोद के बीच में क्या चल रहा है, मगर इतना याद रखना, प्रमोद मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर तुमने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी। साल 1976 की फिल्म अर्जुन पंडित और इसी साल की 10 नंबरी में भी इनके किरदार दमदार रहे। ये रही नोट छापने वाली मशीन और वो कागज, ये रहे ब्लॉक्स। ब्लॉक यहाँ लगाया जाता है और ये कागज। साल 1977 की फिल्म नहले पर दहला और 1978 की फिल्म देश परदेश में भी इनकी भूमिकाओं को याद किया जाता है। किसको फोन करता है? बताओ, तुम किसको फोन करता है? को झूठ बोलता है? हम सच बोलते हैं फिलोमिना। हम तुमको लास्ट वार्निंग देता है, बताओ किसको फोन करता है? साल 1979 की फिल्म खानदान और 1980 की फिल्म शान में भी इनके काम को पसंद किया गया। मेरी टांगों में बुरी तरह से दर्द है, इतना सारा काम पड़ा है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना पकाना है और... फिक्र क्यों करती है बहू, मैं सब काम कर लूंगी। आप करेंगी? नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता। इसमें क्या हुआ, घर का काम ही तो करना, जा तू आराम कर। साल 1981 की फिल्म लवारिस और 1981 की फिल्म नसीब में भी इनका अहम योगदान रहा। मुंह संभाल कर बात करो, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को शैतान बोलने वाले? ये शैतानी नहीं माँ जी, हैवान से भी बदतर है। अगर आप बिंदु के फैन हैं तो साल 1982 की फिल्म प्रेम रोग में भी इनकी भूमिका को याद रखा होगा और 1983 की फिल्म हीरो भी देखी होगी, जिसमें बिंदु ने एक विधवा का किरदार निभाया जो कॉमेडी और ड्रामा का मिक्सचर था। तू जा बेटा, मैं आती हूँ। जा। क्या देख रही हो माँ? कुछ नहीं, जरा प्राचीन परंपराओं के दृश्य देख रही हूँ। मैं भी देखूंगा माँ। ये परंपराएं बड़े होकर पढ़ी जाती हैं। आपको साल 1986 की फिल्म कर्मा में भी इनका किरदार जरूर याद होगा। कल रात शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे मेरे सपने में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा संक्रांत के दिन पारुल नदी के किनारे जो भी लड़का तुझे पहला मिलेगा ना, वही तेरा पति होगा। लेकिन 1980 का दशक खत्म होते होते इनकी उम्र बढ़ने लगी और कैबरे डांसर या फोक नृत्यांगना की जगह अब इन्होंने कैरेक्टर रोल निभाने शुरू कर दिए और ये खूंखार सास या फिर कामचोर झगड़ालू ननद जैसी वैम्प की घरेलू भूमिकाओं को भी बखूबी जीने लगी। साल 1988 में सलमान खान की डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी रिलीज हुई, जिसमें बिंदु ने सलमान खान के साथ साथ खुद से 3 साल बड़े फारूक शेख की मां और महज 4 साल छोटी रेखा की सास का यादगार रोल निभाया। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि कल शाम को मिसेस पूनावाला एंड फैमिली तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं। लेकिन मम्मी आप... मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। दिस इज माई ऑर्डर एंड यू बी रेडी, अंडरस्टूड? इस फिल्म में इनका अभिनय इतना जबरदस्त रहा कि आज भी लोग उसे याद कर इनके बोले गए डायलॉग को दोहराते हैं, जो कि इनकी शानदार अदाकारी का ही नमूना रहा। मैडम, इसके बाद के इनके कुछ और चर्चित किरदारों की बात करें तो साल 1993 की फिल्म आंखें और 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन में भी इनका खास रोल रहा। तो क्या हुआ?
उनका घर रहन सहन भी तो देखो, लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी, कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। 1997 की फिल्म जुड़वा और 1998 की फिल्म बनारसी बाबू भी इनके लिए खास रही। हाँ, घूमने चली गई। इस खेड़े गांव में देखने लायक है ही क्या? क्या है देखने लायक? अरे बड़ों के लिए इज्जत है जो दे रहा हूँ, मेहमान नवाजी है। हाँ, देख ली तुम्हारी मेहमान नवाजी, मेरी फूल जैसी बेटी को कीचड़ में गिरा दिया। इसके बाद साल 2004 की फिल्म मैं हूं ना में इनका किरदार बेहद अहम रहा, जो कॉमेडी से भरपूर एक टीचर का था। हाय हाय, थोड़े मस्कल कितने स्ट्रांग है नी? जी, she means you have strong muscles. Thank you, thank you. mention not. साल 2007 में ओम शांति ओम में भी बिंदु नजर आई। साल 2008 की फिल्म महबूबा इनके करियर की आखिरी फिल्म रही, जिसके बाद इन्होंने बड़े पर्दे से दूरी बना ली। ये हमें मालूम है कि लड़की तो श्रवण ने पसंद कर ली है, लेकिन इसके आगे नहीं मालूम, न नाम, न पता, न ठिकाना। बिंदु ने जहां देव आनंद, दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में काम किया, तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र आदि प्रोमिनेंट एक्टर्स के साथ मिडवर्ल्ड सिनेमा का भी अहम हिस्सा रहीं। तो वहीं सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा और अजय देवगन जैसे नए दौर के कलाकारों के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। अरे तूने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया। अब तो यहाँ बैठने का भी जी कर रहा है। अच्छा? जब उस दिन यहाँ आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भैंस के तबेले में आ गए हों। नहीं, भैंस तो अभी भी है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो इन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर बिंदु भले ही एक क्रूर महिला का किरदार अदा करती रहीं, पर असल जिंदगी में इनके जैसी सॉफ्ट हार्टेड महिला का मिलना मुश्किल है। शिरडी साईं बाबा की भक्त बिंदु की जिंदगी पर नजर डालने पर ये चीज साफ दिखती है। बिंदु जब 16 साल की थीं और स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं, तो इनकी मुलाकात चंपकलाल जवेरी से हुई। बिंदु ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि वो मुंबई के तारादेव स्थित सोनावाला टेरेस में मेरे पड़ोसी थे। हमारे बीच 5 साल का अंतर था। उनकी बहन मेरी खास दोस्त थी, इसलिए घर आना जाना था। वो मुझसे आउटिंग के लिए कहते थे और मैं उनसे कुछ वक्त मांगकर फिर जवाब नहीं देती थी, पर मुझे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। बाद में हमें अपने परिवारों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन हम अड़े रहे और शादी कर ली। लेकिन इस शादी के लिए चंपक के घर वाले तैयार नहीं थे, तो शादी के बाद उन लोगों ने इनके पति को पुश्तैनी बिजनेस से बेदखल कर दिया। बिंदु को अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश करनी थी, जिसके लिए ये पहले ही अपने पति को बता चुकी थीं। चंपक ने साथ दिया और अपने घर से निकाले जाने के बाद बिंदु के साथ इनके घर पर ही रहने लगे। बिंदु के मुताबिक इनके पति ने कहा कि हम दोनों मिलकर इन बच्चों की परवरिश कर लेंगे, और उन्होंने हमेशा बिंदु का साथ निभाया। 1977 से 1980 के बीच का दौर बिंदु के लिए बेहद दुखद रहा। बिंदु ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने बेबी प्लान किया और मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद मैंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन 7वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं पूरी तरह से टूट गई, लेकिन मेरे पति ने मेरा पूरा ख्याल रखा। कुछ समय बाद मैंने दोबारा काम करना शुरू किया और हीरो फिल्म से वापसी की। बता दें कि इस हादसे के बाद बिंदु दोबारा कभी मां नहीं बन पाई, लेकिन पति पत्नी ने बेहद खूबसूरती से एक दूसरे का साथ दिया और पूरी जिंदगी साथ बिताई। बिंदु के भाई बहनों की आगे की जिंदगी की बात करें तो उनका पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई काफी हद तक बिंदु ने ही किया, जिसमें इनके पति ने इनका पूरा साथ दिया। इनके भाई बहनों ने ऊंची तालीम हासिल की और अच्छा करियर भी बनाया। इनकी एक बहन डॉक्टर बनी तो एक लॉयर। बिंदु की एक बहन की शादी फेमस संगीतकार लक्ष्मीकांत जी से हुई और बाकी भाई बहन भी अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से सेटल हुए। विविध भारती के एक कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में बिंदु से बातचीत के कुछ एपिसोड सामने आए थे, जिसमें इनकी बातें दिल को छूने वाली थीं। पर्दे पर 160 फिल्मों में नेगेटिव रोल करके दर्शकों की जली कटी सुनने वाली बिंदु की पर्सनल लाइफ के बारे में कई बातें इसी शो के जरिए सामने आई थीं। बिंदु ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अपने नकारात्मक किरदारों से इनकी पहचान तो बनी, लेकिन इन्हीं किरदारों का असर इनकी असल जिंदगी पर भी पड़ा।
कई बार इन्हें लोगों के अजीबोगरीब ताने सुनने पड़ते थे और ये लोगों की प्रतिक्रियाओं से परेशान हो जाया करती थीं। जब किसी सोशल गैदरिंग में महिलाएं इनसे अपने पतियों को छुपा लिया करती थीं और उन्हें वहां से लेकर चली जाती थीं, तो इन्हें बहुत बुरा महसूस होता था। एक बार ये अपनी बहन के बच्चों के साथ फिल्म देखने गई थीं। उस फिल्म में इन्होंने एक बुरी मां का किरदार निभाया था। फिल्म देखने के दौरान बहन के बच्चे बिंदु को ही देखते रहे और आखिर में कहा कि आंटी, आप हमारे साथ तो ऐसा नहीं करती, फिर फिल्म में ऐसा क्यों करती हो। बिंदु ने बताया था कि ये खुद भी शूटिंग के दौरान इस तरह का बुरा बर्ताव करने पर बहुत बुरा महसूस करती थी। इसी तरह फिल्म अमर प्रेम में बिंदु ने एक सौतेली मां का किरदार निभाया। सीन फिल्माने के बाद बिंदु खूब रोईं और बच्चे को गले लगाए रखा। बिंदु ने फिल्मों के अलावा 1-2 टीवी शो में भी काम किया, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाई क्योंकि इनका कहना था कि सीरियल की शूटिंग में काफी समय लगता है और ये लंबा चलता है। इसके बजाय ये अपनी पुरानी फिल्में देखकर और ट्रैवल करके लाइफ को एंजॉय करती हैं। बता दें कि 72 साल की हो चुकी बिंदु और इनके पति फिलहाल पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित अपने घर में रहते हैं। बिंदु डर्बी की मेंबर हैं और अक्सर इन्हें पुणे के रेस कोर्स में भी देखा जाता है। ये कुछ सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं और अपने दोस्तों के साथ भी खूब वक्त बिताती हैं। बिंदु जी जिंदगी के हर दिन को एंजॉय करती हैं और कई बार सोशल पार्टीज, गैदरिंग या सोशल इवेंट्स में भी जिंदा दिली के साथ अपने पति को साथ लिए नजर आती हैं। बिंदु को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। ये फिल्में रहीं 1969 में फिल्म इत्तेफाक, 1970 की फिल्म 2 रास्ते, 1972 में फिल्म दास्तान, 1973 में फिल्म अभिमान, 1974 में फिल्म हवस और फिल्म इम्तिहान और साल 1976 में भी फिल्म अर्जुन पंडित। लेकिन अफसोस इन्हें एक बार भी ये अवार्ड हासिल नहीं हो सका। अब इसे किस्मत कहें या कंपटीशन या फिर फेवरिज्म के लिए बदनाम बॉलीवुड की एक हकीकत, कहना मुश्किल है। हमें शानदार अदाकारा और अच्छे व्यक्तित्व की महिला को दिल से सलाम करते हैं। बिंदु जी अपनी जिंदगी को यूं ही एंजॉय करती रहें, स्वस्थ और खुशहाल रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमें डोनेट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और कलाकार की जिंदगी से रूबरू कराती कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों वो पुराने दिन, बेबाक बॉलीवुड या बॉलीवुड बाय वेदिका को भी देख सकते हैं। फिलहाल श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।